नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सेठ जे। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं और आज आपसे बात करने वाला हूं यूनियन बजट 2026 में इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में। ये एक वीडियो की सीरीज है, तो चलिए पहला पार्ट हम शुरू करते हैं। आपसे मैं बात करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, सबसे पहला चेंज ये है कि जो आप अपना रिवाइज रिटर्न फाइल करते थे उसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर हुआ करती थी, जिसे बढ़ा के अब 31 मार्च कर दिया गया है। सेकंड नंबर पे, अगर नॉन ऑडिटेड केस वाले आपका आईटीआर है तो आईटीआर 1 या आईटीआर 2 यानी कि आपका सैलरीड है, रेंट का है, उस तरीके का अगर है तो वैसे केस में तो आपका 31 जुलाई का 31 जुलाई ही ड्यू डेट रह गया है। लेकिन अगर आप बिजनेस है, प्रोफेशन है, यानी कि आईटीआर 4 आपका फाइल होता है, तो वैसे केस में आपका ड्यू डेट को बढ़ा करके 31 अगस्त कर दिया गया है। तीसरे नंबर पे मैं आपसे बात करता हूं ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। अगर आपको अपना ऑडिट करवाना था तो आपने ऑडिट नहीं करवाया, अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करना था, आपने ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं किया, आपका एसएफटी ट्रांजैक्शन है उसमें रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन था, आपने रिपोर्ट नहीं किया है, तो वैसे केस में पहले आपको पेनल्टी लगती थी। ये पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर के पास राइट होता था कि अगर आपके पास एक रीजनेबल कॉज है तो वो आपको माफ कर देता था। लेकिन अब इस पेनल्टी को कन्वर्ट कर दिया गया है फीस के अंदर में, और इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑटोमेटिक फीस लगेगी, यहां कहीं कोई माफी नहीं होगी। चलिए जानते हैं कितनी फीस है ये। सबसे पहले, अगर आपने अपना ऑडिट नहीं करवाया है तो आपको पहले महीने में 75,000 और दूसरे महीने में 1.5 लाख, और फिर यही 1.5 लाख कंटिन्यू रहेगा। अगर आपने ऑडिट करवा लिया है बट ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं किया है तो पहले महीने में 50,000, दूसरे महीने 1 लाख, और यही 1 लाख कंटिन्यू रह जाएगा। अगर आपने अपना एसएफटी का रिपोर्ट नहीं किया है तो पर डे 200 रुपए की पेनल्टी, 200 रुपए का फाइन, और कंटिन्यू होते रहते 1 लाख रुपए मैक्सिमम तक का यहां फाइन लगेगा आपके ऊपर में। अब मैं आपसे बात करता हूं अपडेटेड रिटर्न के बारे में। पहले अपडेटेड रिटर्न जो है उसके अंदर आप अपना लॉस को डिक्रीज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि आपने ओरिजिनल रिटर्न में कुछ लॉस दिखाया है और आप अब अपने लॉस को डिक्रीज करना चाहते हैं। लॉस को डिक्रीज करने से क्या होगा, आपका इनकम इंक्रीज होगा। ये पहले अलाउ नहीं था बट अब अलाउ कर दिया गया है। सेकंड बात कि आपका जब असेसमेंट, रीअसेसमेंट इस तरीके का कुछ भी चल रहा होता था तो आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना नहीं दिया जाता था, लेकिन अब सरकार का कहना है कि आप ऐसे केसेस में भी अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अब जो आपका असेसमेंट जो चल रहा है वो आपके अपडेटेड रिटर्न के हिसाब से चलेगा, यानी अगर आपसे कोई गलती हो गई थी तो आप यहाँ पे उसको ठीक कर देंगे और आपका जो असेसमेंट होगा उसके हिसाब से चलेगा। तो ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर में बहुत सारा प्रेशर कम होगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसका नेक्स्ट पार्ट में बाकी के चेंजेस भी देख सकते हैं। लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।